बिहार के उदाकिशुनगंज गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। एक मिठाई बेचने वाला अनूपलाल रहता था। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, उनके रिश्तेदार भी नहीं थे, उनके कुछ दोस्त थे, सभी की शादियां हो चुकी थी। एक दिन वह उदास अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, कोई ग्राहक भी नहीं थी। वह अचानक से उठा और दुकान बंद करके राठा गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वह जंगल में जा रहा था कि एक लड़की की कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर अनूपलाल ठिठक कर रुक गया। वह सोचने लगा कि इस जंगल में कौन हो सकता है। वह आवाज के तरफ बढ़ने लगता है। जब अनूपलाल पास पहुंचता है तो मोगनी के लंबे पेड़ के नीचे एक सुंदर सी लड़की घायल रो रही थी। अनूपलाल ने पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की फिर भी कुछ नहीं बोली, लगातार रोती जा रही थी। फिर अनूपलाल ने दोबारा पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? हमें बताओ, क्या तुम अपना घर का रास्ता भूल गई हो? तब लड़की अपना सिर उठाकर कहती है, मेरा नाम सोनम है, मेरा घर आलमनगर है, मेरे माता पिता कोई नहीं है, मेरी सौतेली माँ मुझे घर से निकल दी है, मुझे भूख भी लगी है। फिर ये कहते हुए दोबारा से रोने लगी। अनूपलाल ने उनसे पूछा और कहा, चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहना। मैं भी अकेला हूँ, मेरे भी माता पिता कोई नहीं। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? सोनम तैयार हो गई। फिर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और कुछ दिन जब हो जाता है तब सोनम और अनूपलाल ने शादी भी कर लिया। दोनों खुशी पूर्वक रहने लगे और जब से सोनम अनूपलाल के साथ आई तब से उनका दुकान खूब चलने लगा। दोनों शादी करके खुशपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। फिर एक दिन पूर्णमासी की रात थी। उदाकिशुनगंज गांव में एक रात 2 बच्चे अचानक से गायब हो गए। फिर दूसरी रात को भी 2 बच्चे गायब हो गए। तीसरे दिन सुबह में गांव में खलबली मच गई। गांव के मुखिया में और गांव वाले सब एक पंचायत बैठते हैं और कहा मुखिया ने, लगता है हमारे गांव पर कोई खतरा आया है। लगातार बच्चों के गायब होने से गांव के सभी लोग परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन उस गांव में मिट्ठू नाम का एक तांत्रिक उधर से गुजर रहा था। तांत्रिक को प्यास लगी तो वह कुआं पर पानी पीने के लिए रुका। कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। तांत्रिक पानी पीकर वहीं बैठ गया कि तभी उस गांव का मुखिया वहां आया और तांत्रिक से कहा, बाबा, हमारे गांव को बचाइए। हमारे गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। इधर 10 दिनों से हमारे गांव से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। तभी तांत्रिक ने ध्यान लगाया और अचानक से उठा और कहा, घोर संकट आया है तुम्हारे गांव में। तुम्हारे गांव में चुड़ैल का साया है। जितना जल्दी हो सके उस चुड़ैल को भगाओ, वरना एक दिन वो चुड़ैल सबको मार कर खा जाएगी। फिर गांव वाले ने कहा, कैसे और कहाँ मिलेगी वह चुड़ैल हमको बाबा? तांत्रिक ने उपाय बताया और फिर तांत्रिक वहाँ से चला गया। उपाय में था कि अगले दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात थी। गांव के बीच में एक लाल रंग का गोल घेरा बनाकर गांव की सभी महिलाओं को एक एक करके घेरे के अंदर ले जाना था। जो महिला चुड़ैल होगी वह उस घेरे में जाते ही जलकर राख हो जाए। लेकिन इसमें शर्त भी था। शर्त ये थी कि ये बात गांव के किसी भी महिलाओं को पता नहीं चलनी। फिर बारी बारी से सभी महिला उस घेरे में से वापस आती रहीं। लेकिन जब सोनम की बारी आई, वह उठकर जैसे ही घेरे के अंदर जाती है तभी अचानक से सोनम के शरीर पर आग की लपेटें आ जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से डरावने वाली आवाजें निकालती है। तुम गांव के लोगों ने धोखा दिया है, हमको धोखा किया है। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस दोबारा गांव में आऊंगी और तुम सबसे बदला लूंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती। फिर गांव के सभी लोग खुशी पूर्वक जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन अनूपलाल फिर से उदास रहने लगता।